नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चलेगी। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती की 9वीं क्लास, और उसमें पशुपालन विज्ञान में आज अपना टॉपिक रहेगा जंतुओं में विशेषताएं व आवास। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 60 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्या है कि जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ में जो बच्चे क्या पशु की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। और राजस्थान में कहीं पर भी ऐसे टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायों के आवेश आवास में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होती है? हवादार होना चाहिए, गंदा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भी? हवादार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हवादार होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जानवर का आवास पानी से भरा होता है? तो बकरी, गाय, कुत्ता, कछुआ। इसका सही आंसर क्या है? कछुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंदर का प्राकृतिक आवास क्या है? तो बंदर का जो प्राकृतिक आवास है, आपने सभी ने देखा होगा। बंदर कहाँ पर रहते हैं अभी? रेगिस्तान में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, खेत में रहते हैं? नहीं सर, दरख्त पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। क्या पर रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायों के आवास के आवास का तापमान सामान्यतः होना चाहिए। तो सामान्यतः तापमान कितना होना चाहिए भी? गर्म, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, शीतल, संतुलित। मतलब ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, मतलब मिडाइबल, मध्यम। किस जानवर के आवास में मिट्टी का उपयोग किया जाता है? कुत्ता, भालू, मछली, सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? कुत्ता। क्या है? कुत्ता भी। कुत्ता। किस प्रकार के पशुओं का आवास खेतों में होता है? तो किस प्रकार के पशुओं का आवास खेतों में होता है? अपने बात करते हैं गाय, भैंस, बकरी, बाघ, मछली और सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? गाय बकरी का आवास खेतों में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायों के लिए सबसे उपयुक्त आवास क्या है? जंगल, गौशाला, तालाब, बाग। तो गौशाला। क्या है? गौशाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायों का घर किस तरह का होना चाहिए? बंद, आरामदायक, कच्चा, हवादार। आरामदायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरामदायक और हवादार। इसका सही आंसर है क्या है? आरामदायक और हवादार दोनों ही है, तो हवादार इसमें आंसर है। सही करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जानवर का आवास अक्सर समूह में होता है? तो समूह में कौन रहते हैं अभी? बिल्ली समूह में रहती है, भालू समूह में रहता है, बकरी क्या रहती है? बकरी रहती है। बकरी इकट्ठी नहीं, अकेली नहीं, अपने रेवड़ जाता है, रेवड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? बकरी का, जो अक्सर क्या है कि समूह में रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्तों का आवास किस स्थान में होता है? गुफा में, घर में, जंगल में, तालाब में। कहां पर होता है भी कुत्तों का आवास? तो घर में ही होता है। कहां पर होता है? घर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायों का भोजन किस प्रकार के आवास में उपलब्ध होता है? जंगल, तालाब, खेत, घर। तो कहां पर होता है? खेतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जानवर का आवास शीतलता प्रदान करता है? शीतलता मतलब ठंडी। बकरी, ऊंट, भालू, कुत्ता। तो कौन सा आवाज जो करता है? भालू का आवाज क्या करता है? शीतलता प्रदान है, करता है। किस जानवर का आवाज ऊंचे स्थान पर होता है? गधा, बकरी, कुत्ता, गाय। तो गधा, बकरी, कुत्ता, गाय, इनमें से किसका आवाज ऊंचे स्थान पर होता है? तो ऊंचे स्थान पर किसका होता है? बकरी का होता है। किसका होता है? बकरी का। गायों के आवास के लिए क्या होना चाहिए? गंदगी होनी चाहिए, शोर होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सभी होना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? शांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जानवर के लिए आवास में विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है? तो विशेष सुरक्षा की आवश्यकता किसके लिए होती है भाई? जैसे भालू का हो गया, गाय का हो गया, बकरी का हो गया। तो इसमें क्या है? भालू सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? भालू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायों के आवास में जल प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए? गंदा, बर्फीला, स्वच्छ। तो स्वच्छ होना चाहिए भी। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। किस जानवर का घर आमतौर पर मिट्टी में बना होता है? आलू, कुत्ते का। किसका? कुत्ते का। भालू, ऊंट, गाय। कहाँ पर रहते हैं? सभी को पता है। गायों के लिए आवास की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? छोटा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, गंदा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुला, हवादार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जानवर का आवास जलीय होता है? तो मछली जलीय। गायों के आवास में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होती है? नमी, ठंडक, सुरक्षा, सभी। तो गायों के आवास में क्या होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट अपनी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले प्ले स्टोर पर जल्दी जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं और पहली बार राजस्थान में दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जानवर का आवाज स्थायी होता है? तो स्थायी आवाज किसका होता है? बकरी, बकरी का, ऊंट का, मछली का। तो इसमें सही आंसर क्या होता है? ऊंट का क्या है कि स्थायी आवाज होता है। गायों के आवास में होना चाहिए घास, पानी, छाया, सभी। तो क्या होना चाहिए? घास, पानी, छाया, सभी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी। चलते हैं आंसर। किस जानवर का आवास आमतौर पर कच्चा होता है? तो कुत्ता, ऊंट, गाय, बकरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भी कुत्ता होगा। क्या होगा आंसर? है कुत्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायों का सामान्य आवास किस प्रकार का होता है? तो गायों का सामान्य आवास किस प्रकार का होता है? गौशाला में होता है, तालाब में होता है। तो सही आंसर क्या है? गौशाला। किस जानवर का आवास हमेशा सुरक्षित होना चाहिए? तो किस जानवर का आवास हमेशा सुरक्षित होना चाहिए भी? तो कुत्ता का, भालू का, बकरी का, सभी का। तो सभी का आवास क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। किस जानवर को आवास में ठंडे, भालू क्या है ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं? तो भालू इसका सही आंसर है। गायों के आवास में पानी की उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है? तो कम महत्वपूर्ण है, सामान्य महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। तो गायों के आवास में पानी की अधिकता क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस जानवर का घर खुला होता है? तो खुला जानवर किसका होता है? गाय का होता है। किसका होता है? गाय का। बकरी का भी होता है। वैसे खुले रखने में किसे चाहिए? तो गाय का हवादार खुला होना चाहिए भी। गायों के आवास के लिए सफाई क्यों आवश्यक है? सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य कारणों के लिए, आराम के लिए, स्वास्थ्य कारणों के लिए। गायों का आवास किस चीज से बना होता है? मिट्टी से, लकड़ी से, लोहे से, सभी से। तो जो गाय का आवास है वो किसी से भी बना सकते हैं अपनी, सभी चीजें क्या है? सही है। गौशाला में पशु के आसपास का तापमान कितने डिग्री रखा जाता है? तो गौशाला में जो तापमान डिग्री रखा जाता है 25 से 32 डिग्री। कितना रखा जाता है? 25 से 32 डिग्री। गौशाला में नांद की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जो नांद की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? तो जैसा कि आपको पता है नांद होता है क्या? पहले ठाण नहीं सुना? बागड़िया में कहते हैं ना ठाण। तो 90 से 50 सेमी होना चाहिए। कितने? 90 से 50 सेमी। पशुशाला में बनाने की विधियां: खुला आवास, बंद आवास, अर्ध आवास। तो दोनों क्या है कि सही है, तीनों के तीनों क्या है? सही है, उपरोक्त सभी। गौशाला का निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: गौशाला 12 फीट पर्याप्त होनी चाहिए। गौशाला की लंबाई में गायों संख्या, लंबाई गायों की संख्या के अनुसार रखी जाती है। बिल्कुल सही है। गौशाला इस प्रकार बनाई जाती है कि प्रकाश वायु अच्छी तरह आ सके। बिल्कुल सही है। गौशाला का निर्माण करते समय छाया की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है। नहीं सर, छाया की आवश्यकता की पूरी विशेषता होनी चाहिए। तो ये क्या है? इसमें गलत है भाई। गायों में सांड ग्रह की साइज क्या रखा जाता है? तो सांड ग्रह का साइज रखा जाता है 12x10। क्या रखा जाता है? 12x10। गौशाला में गोवंशीय सुविधा प्रदान करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? गौशाला में गोवंश को उनके अनेक प्रकार, उनके आकार और प्रकार के अनुसार ही रखना चाहिए। नर को झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, उनको मादा के साथ नहीं रखना चाहिए। छोटे गोवंश को अलग बाड़े में रखना चाहिए। बिल्कुल सारे के सारे कथन क्या है? सही है भाई। गौशाला में कितने दिनों में बुझा हुआ चना या कैल्शियम कार्बोनेट, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चना, ये बुझा हुआ चना नहीं, बिना बुझा हुआ चना। तो इसमें क्या पूछा कि बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना जो कितने दिनों में क्या है कि प्रयोग करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए? तो सप्ताह सप्ताह में एक बार करना चाहिए। कितना करना चाहिए? सप्ताह में एक बार करनी। उचित आवास की व्यवस्था नहीं होने पर पशुओं में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? विवर्धी कुप्रभाव, संक्रामक बीमारी का प्रकोप, उत्पादकता पर कुप्रभाव। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श पशुशाला का निर्माण करते समय उसकी लंबाई
किस दिशा से होनी चाहिए? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन कौन सा? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में ये क्या आया था, क्वेश्चन आया था, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और उसमें क्या रखा जाता है? दक्षिण से पूर्व रखा जाता है। क्या रखा जाता है? दक्षिण से पूर्व रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौशाला के उचित प्रबंधन हेतु कौन से कार्य करने चाहिए? गौशाला आरामदेह होना चाहिए, समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए, रोशनी पर्याप्त अवस्था में होनी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और एजुकेशन फैक्ट्री प्ले स्टोर पर जाइए और जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन का कितना प्रयोग किया जाता है? तो 2 से 5%। कितना किया जाता है? 2 से 5%। गौशाला में प्रत्येक गाय के लिए कितने वर्ग का स्थान होना चाहिए? तो 60 से 65 वर्ग। और भैंस के लिए होना चाहिए 70 से 85। कितना होना चाहिए? 70 से 85 भी। गौशाला निर्माण के बारे में सही कथन है, दीवारें कम से कम एक बार चूने नीला तोता धुलाई होनी चाहिए। गायों में, सूखी गायों में, गर्भित गायों, बीमार में गायों में, बछड़ा बछड़ी में अलग अलग बाड़े में होने चाहिए। बिल्कुल सही है। और प्रत्येक गाय 1.5 फुट, 3 फुट, 9 फुट गहरी नांद होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भी। ये सभी के सभी आंसर क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर वयस्क गौवंश को रोजाना कितने ग्राम नमक व मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, मैग्नीशियम सल्फेट और वयस्क गौग्राम को कितना चाहिए? तो 50-50 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 50-50 ग्राम है। चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से पशु के गोबर के कुशल प्रबंधन की विधि है? तो कुशल प्रबंधन की विधि कौन सी है? तो दूषित तरल पदार्थों का नियंत्रित प्रवाह, खटाल के अंदर की ही गोबर का संधारण, आबादी में दूर गड्ढों में डालकर, उपरोक्त सभी। इसका सही क्या आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु का गोबर और मूत्र प्रबंधन के करने के लिए निर्मित में आदर्श टंकी की गहराई कितनी रखी जाती है? तो आदर्श टंकी की गहराई रखी जाती है 8 से 10 फीट। कितनी रखी जाती है? 8 से 10 फीट। गोबर धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? गोबर धन योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहा था कि गोबर से भी अब क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। गोबर इकट्ठा करो, उससे क्या है कि सरकार खरीदेगी और आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। और 1 किलो गोबर की कीमत क्या रखी गई थी? 5 रुपए। बायोगैस सैलरी नाइट्रोजन की मात्रा में कितने प्रतिशत प्रतिशत होती है? तो 1.5 से 2% होती है। कितनी होती है? 1.5 से 2%। बायोगैस संयंत्र स्थापित हेतु आदर्श स्थितियां निम्न। गैस की मांग, गोबर सुचारू, और अधिकतम सेंटीग्रेड तापमान कितना होना चाहिए? 20%। बिल्कुल भाई सही है आंसर। गौशाला की साफ सफाई हेतु आवश्यक है पक्की ईंटों का फर्श, हवादार रोग मुक्त, गौशाला को चद्दर की छत। बिल्कुल सही है सभी आंसर। गोबर की खाद बनाने के लिए किस विधि में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेंच या नाली विधि में। किसमें? ट्रेंच या नाली विधि में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा द्वारा बजट में गोबर धन योजना की शुरुआत 2018-19 में की गई। तब 2018-19 में, अभी अभी पिछली बात अपने करके हैं। पशु गोबर में मूत्र को खुली नदी में प्रवाहित करने का दुष्प्रभाव, जल में ऑक्सीजन की घटना, अमोनिया की मात्रा का बढ़ना, और अ, रंग काला, जल का रंग काला होना, तीव्र दुर्गंध आना। बिल्कुल सही है अभी सारे के सारे आंसर। गोबर का प्रबंध करते समय निकलने वाली दुर्गंध के बचाव को किसका छिड़काव करना चाहिए? अमोनिया, सल्फर, चूना। बिल्कुल सही है। अमोनिया क्या है कि छिड़काव करना चाहिए दुर्गंध को बचाव के लिए। गोबर धन योजना के लिए केंद्र और राज्य वित्तीय का जो अनुपात हुआ करता है वो कितना है भाई? 40-60, 60-40 है। कितना है? 60-40। बायोगैस उत्पादन फायदे हैं। बायोगैस के प्रदूषण रहित होते हैं, पर्यावरण प्रिय प्रिय होता है, उत्तम खाद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है। गोबर खाद बनाने की विधि कौन सी है? तो डेयरी विधि है, संशोधित गड्ढा विधि है, एडको विधि। तीनों की तीनों है। ट्रेंच नाली विधि भी है भी। एक ट्रेंच नाली विधि भी है, उसमें क्या है कि खाद बनाई जाती है। गोबर की खाद में पोषक तत्व कितने होते हैं? 0.5 एनपीके याद रखना। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। 0.5, 0.25 और 0.5। कितने होते हैं? 0.5। पशुओं के मूत्र में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो पशुओं के मूत्र में नाइट्रोजन की मात्रा 0.54 से 1.35 होती है भी।
गौमूत्र में होता है 95% जल, यूरिया 2.5 लवण, और इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी है भाई। ये अपने क्वेश्चनों की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आज बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि आपका 10वीं पर एग्जाम है और ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। और देख लेना, आज आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है, वहां पर क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो जल्दी से एजुकेशन फैक्ट्री प्ले स्टोर पर जाइए, 99 रुपए में मात्र अकाउंट टेस्ट है, खरीदिए भी। चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय